धनुष भारत की थाती अघाती नहीं है, जीवा की तिगा करी करती गगन्यवनी अभिमान करती गए जो भूमंडल पे भुजबल दिखा करी, तो किया नाम रोशन रणधीर रण में, जाहिर किया जो जवानी का पानी, रखेगा इतिहास आंचल में अपने, सदा नौजवानों की नैतिक निशानी। चार लाइन भूमिका के दौरान संकेत कवि के गजल के बाद कौन गजल रहा? संकेत करत हूं कि अरे चिलमन उठा के आपने, चिलमन अर्थात घूंघट के चिलमन उठा के आपने खुलत सन जला दिया, जला दिया। तो पानी था जो जवानी का, पानी था जो जवानी का, पानी दिखा दिया। जंगी जवान ने जंग में, जंगी जवान ने जंग में जलवा दिखा दिया। जंगी जवान ने जंग में अरे जलवा दिखा दिया। ताई के बारात में, ताई के बारात में आजा आजा दिया। यहाँ से कहानी का शुरुआत बा। बात कहाँ का बा? नजम का लाइन लगल। भूप रचवाए तो कृपा कर सभी नरेश है काशी आए। हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती, हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती, क्रोध में गंगा लाल भी चमकी जली छाती। ब्रह्मचारी जी रूढ़ हुए क्षण भर में, ब्रह्मा के भूख के दाखिल हुए स्वयंवर में। सहन करूंगा ना
बात समझ लो। काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबे, अंबा, अंबालिका का स्वयंवर काशी नरेश रचवाए हैं। देश विदेश के राजाओं के पास आमंत्रण पत्र दिया गया, जिसमें भीष्म को आमंत्रित नहीं किया गया कि आजीवन प्रतिज्ञा किया हूं शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि शादी विवाह फंक्शन उत्सव इत्यादि में हमें कोई आमंत्रित न करे। अपने को अपमानित समझ करके और भीष्म पितामह धनुष बाण उठा लेते हैं और उठा करके काशी की तरफ चल दिए। जब काशी पहुंचलन है उस समय के भाव मिले, लेकिन नहीं गीत बा। सब जगहारी स्वयंवर में बैठे देखो आज ब्रह्मचारी कमल में बुढ़वती में सबही मारेना सबही मारेना भीष्म पहुंचलन काशी नरेश के दरबार में, जहां स्वयंवर लगल रहल। भीष्म पितामह के देख के जितने भी राजा उपस्थित थे सबकी टांगे हिल गई। आगे भीष्म पितामह अभी स्वयंवर नहीं होके दिहन। भीष्म को देख करके सभी राजा सोचने लगे कि भीष्म पितामह अकेले हुवन, हमन का तमाम राजा हैं आखिर करी है का। भीष्म के प्रति लोग व्यंग्यात्मक बातें करना शुरू कर दिए कि हई देखो आजीवन प्रतिज्ञा कैले हलन। आज स्वयंवर के नाम सुनते ही स्वयंवर में आ गेलन। लागत है इनका मेहरारू के आवश्यकता पड़ गई बा। तरह तरह के व्यंग्यात्मक बात लोग करत होवन। भीष्म को बर्दाश्त नहीं हुआ, उठा लिए धनुषा बाण और बाण चला करके स्वयंवर में जितने भी राजा थे सबको बाण चला करके और राज मुकुट उतार लेते हैं। ताज विहीन सभी राजा सर झुका करके बैठे रहे। फिर ऐलान कर देते हैं कि मैं काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबे, अंबा, अंबालिका का हरण करके ले जा रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत हो तो रास्ता रोके, मगर किसी में हिम्मत न हुई, आज जब हिम्मत ना भई तब बिरहा की शैली में कहना हुआ। अरे राम स्वयंवरी भी कमती न हुई गवाम, आए हुए भयभीत भूपाल का यमनी अंबर हो यमनी। हुए भयभीत भूपाला कांपे यमनी अंबरी, स्वयंवर भी गमगीन होई गवा। अब जे करे घरे शादी पड़ल होके और करे घर से लड़किए के अपहरण हो जाओ तो स्वयंवर आ शादी गमगीन न होई तो का रंगीन होई। हिम्मत हारे हंसने वाले, हिम्मत हारे हंसने वाले व्यंगी बकवास से बंद हुई। सुंदरी स्वयंवर की सदकर जाने को स्वच्छंद हुई। अंबा का प्रेमी सालोराज, अंबा का प्रेमी सालोराज
रन ले रथ पथ ललकार दिया, क्रोधाग्नि लिए काया अंदर संतनु सुवन से रण किया। काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को लेकर के चल दिए, ऐलान कर दिए कि किसी में हिम्मत हो तो आकर के रास्ता रोक ले। कोई राजा नहीं, वो खड़ा हुआ। देखते देखते सालो नरेश जाकर के भीष्म का रास्ता रोक देते हैं। इसी स्वयंवर में सालो नरेश और अंबा दोनों एक दूसरे को जयमाल डाल करके पति और पत्नी वर्ण करने वाले थे। सालो सोच गया कि भीष्म अंबे अंबालिका के लेके जातन तो कोनो दिक्कत ना हो, हमारे हो वाली दुल्हन अंबा के लेके जात होवन, ई परहेज के बात ना बा। रास्ता रोक दिया तो भीष्म कमान से चला बाण, भीष्म कमान से चला बाण, झट सालो की धनुषा टूट गई, बद गया बाण के बाधों से भाई खाया, हिम्मत टूट गई। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। सारो जो है बाणों से चारों तरफ से घिर गया। सोच ले बा कि जान ना बाची, भीष्म से माफी मंगलस, भीष्म जीवन दान दिहलन, आजीवन देखी और राजकुमारी के लेके आगे बढ़ने के लिए हर साल लोग के हालात का भाई लिखलन गीत। वह गीत कि काली माई हो ई गुणऊ नाच में कुल तमाम तरह के लोग गीत गावे। जो कर जौन बा एगो पूड़ी लेके ओके तरह तरह से काट के छेदही बना दे, आ उहे गावे जौन बा यारे काली माई हो तो नहीं इनके बहु वाली लाल। अगले एक लाइन और गावे, वो झटके हुए झाई से तो चोखा कैसे खाई देता, काली माई हो तो नहीं कबरा न कपार। तब भूप बनल हो, अरे भूप बनल समरिया में भी जला पीलार। घर पता पदरिया तुझे न कोई घर पता पदरिया नजरिया मला छे मऊतिया कटाओ। सालो नरेश का हालत बद से बदतर हो गई। लाज के मारे न आगे जात हवन न पीछे बैठ के सोचत हवन। एहर भीष्म जौन बा वो तीनों राजकुमारी के लेके हस्तिनापुर आ गइलन। हस्तिनापुरी में आई के अपना भाई विचित्र वीर्य से अंबे और अंबालिका की शादी करा दिए। मझली लड़की जो है अंबा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली कि अगर आप शादी कराना ही चाहते हैं तो हम सालो नरेश के साथ प्रेम करती हूँ, सालो नरेश से शादी करा दीजिए, वरना आप मेरा अपहरण कर करके लाए हैं तो आप मुझसे शादी कीजिए। भीष्म धर्म संकट में पड़ जाते हैं। सोच गए कि आखिर करें तो क्या करें। सारथी को बुलाते हैं और बुला करके सारथी से कहते हैं कि अंबा को बाइज्जत सालो नरेश के पास ले जाकर के पहुंचाया हो।
सारथी अम्बा को लेकर के जब सालो नरेश के राजधानी पहुंचता है, घर पहुंचता है, सालो जब देखले वा अम्बा के हो भैया एक बात कहलस, का कहलस? वह गीत बा आए न मनाए न कौनो लड़की सजी सवर के अपना एक शीशा लेके आ शीशे में अपन सुघराई देखत बा कि हम कितना सुघर लगत बानी। वही ऐनवा में शीशवा में जितेंद्र भैया आपन एगो अखिया बंद करे एगो खोले, ये दृश्य के एगो लड़का दूरे से देखत रहा। कल हई देखा तमाशा इनके आंख लड़ावे के कोनो लड़का ना मिलत बासा। वह लड़का मजाक कह के वो लड़किया से कहले रहल आए न मनाए न लड़ावई कनखी मार जब देखता है अम्बा को, देख करके एक बात कहा, बोला कि अब क्यों आई हो? क्या कहलस? काहे के मन का सजन घरी आ गई उल्टा उतर आ गई होना पड़ा। अम्बा निराश होकर के चल देती है, जंगल का रास्ता पकड़ लेती है, रोती बिलखती जा रही है। प्रेम के प्यास के विनाश भइल प्रेमी पास, चली मन उदास हो निराश ते ही छनवा। पिपिना मझार परशुराम से मिलान भइले, विपदा के बतिया सुनौली मैनवा। प्यार में भइल घाटा, सजना से टूटल नाता, मिलल अपमान देवव्रत के करनवा। देई के धीरज पर सुहस्तिनापुरी में अइलन, गुरुपद कही शिष्य पूछल नवनवा। सुनसान जंगल में अम्बा अकेली चली जा रही है, उधर से परशुराम जी आ रहे हैं। देख रहे हैं कोई लड़की आ रही है, राजकुमारी लग रही है। पूछ परे रे लड़की, इस तरह से रोती भी लगती क्यों जा रही है? क्या कोई तुम्हें मारा है, कोई गाली दिया है या राज्य से निकाला है? अम्बा सारी यथा कथा बतलाती है, स्थिति से अवगत कराती है। परशुराम जी कहे कि अगर शादी की बात भीषम से है तो भीषम हमारे शिष्य हैं, चलो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा।
लेकर के अम्बा को जो है हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिए। परशुराम जी हस्तिनापुर पहुंचलन तो भाव मिलल। वह गीत बा कि सरंगिया वाले का तेरा अरे पता तेरा छोटा की लानावाम रेऊ का कला लानावाम कुहनवा कइला पीरावा कि अम्बा कोई अपना लो इसका कोई नहीं सहारा हो। इच्छा और आदर्श समझ लो कहना यही हमारा हो। बादल कर में का नानवा कुहनवा कइले हो। भीष्म पितामह से जाकर के परशुराम जी बोले कि भीष्म अम्बा को अपहरण करके लाए हो ना, तो शादी कैला। भीष्म कहलन कि गुरुजी ये तो काम हमसे ना होई। कहलन कि ऐ महागुरु ऐ महामुनि, ऐ महागुरु ऐ महामुनि, मैं महाधर्म का राही हूँ और आए पथ विचलित कभी न हो सकता, मैं ब्रह्मचर्य का शाही हूँ। आजीवन प्रतिज्ञा कैले है बियाह ना करो। कालन परशुराम जी हमके जाने लन के है। कालन जानत है हमारे गुरु हुआ। कालन की तब तक इहो जानत होइब कि हम कैसन है। कालन हाँ इहो जानत है कि तू खिसिया हुआ, छनही में खिसिया जाला। परशु का पौरू सुन करके, परशु का पौरू सुन करके तल के लोग सब कांपते हैं। हेल बचन करने वाले चमपुर की राह को नापते हैं। कहलन की बियाह कलो। भीष्म जी अब बियाह ना करबो तो हमसे युद्ध करे के पड़ी। अगर युद्ध में हरा दी हो तो मत बियाह करी हो, हार जाइब तो शादी करे के पड़ी। भीष्म पितामह कहलन जे गुरुजी युद्ध को ले मंजूर बा, मंजूर बा, लेकिन बियाह ना करो। परशुराम जी कहे तो तैयार हो जा। एक लन गीत लगन। अरे राम राम अरे हो रे रामा, जंगी जूझा समर में लइके, जंगी जूझा समर में लइके, धनुषा पारवा हो पगनवा बोले बोले धरतिया। में बाका पीर जवनवा दोनों बाका पीर बखेला, केवल भाई के गुरु ओछेला। अनहनी दोनों बाण चलाते, अनहनी दोनों बाण चलाते, लाठी लागत लो मई चोले, इधर सानवा हो जवनवा दोनों चोले धरतिया।
चौहान भाई से आपस में भिड़ गईलन। पितामह का पल्ला भारी पड़े लगल। परशुराम जी हारे लगलन। भीषम दिव्यास्त्र का प्रयोग करे लगलन। प्रमाण मिलेला कि आकाश मार्ग से आकाशवाणी भइल कि भीषम पितामह अपना गुरु के अपमानित होवे से बचाला। भीषम पितामह अपना दिव्यास्त्र वापस लिए। परशुराम जी अम्बा से कहे कि अब तुहार हम ब्याह ना करा पाई। अम्बा निराश होकर के चल देती है। परशुराम जी अपन रास्ता धैलन जनबा तो अल्लाह के लाइन लगल। कोई लड़िया भैया चरल जमीन जैसे जे भटकाया से परशुराम जी हार गए। अम्बा जो है सोच गई कि एक दाई रहत एक दाई जब दो दो बार हमें अपमानित होवे के पड़ल तो अब हम भीष्म से शादी ना करब, भीष्म से बदला लेहब। भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा जो है जंगल में चली जाती है तपस्या करने के लिए। भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर रही है। भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर रही है। भगवान भोले प्रकट होते हैं, प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहते हैं अम्बा भीष्म से बदला लेवे का वरदान मंगलेबा। भोले रानी कहन की वरदान तो लेबू जरूर, लेकिन यह जन्म में ना अगला जन्म में कह करके भोले दानी अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर अम्बा भजन करते करते अम्बा का प्रांत होता है और अगला जन्म में वही अम्बा राजा द्रौपद के दरबार में शिखंडी के नाम से अवतरित होती है। तो लास्ट लाइन में कहना बा का पता का धन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा
ये बिरह करनवा असर सही सोया भीषम दादा ही छनवा ये करना चे नौलतिया झुकाओ सिरवा अन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा के महाभारत में शिखंडी पर नजरिया रखे धर्मवीर धनु बाण चही कहिया भीष्म के वक्षस्थल में बेदाई तीरावा धन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा चही महाभारत के एक ही दिन में भीष्म पितामह पांडवों के 10,000 सैनिकों का वध किए। यह देख करके युधिष्ठिर घबरा जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, प्रभु अगर इस तरह से भीष्म पितामह एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध करेंगे तो युद्ध तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण के परामर्श से युधिष्ठिर जाते हैं, भीष्म पितामह के शिविर में जाकर के कहते हैं कि आखिरकार किस तरह से आप लड़ाई के मैदान से हटेंगे। पितामह बताते हैं कि अगर कोई औरत कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए तो मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा। वही हुआ। अगले दिन अर्जुन जो है शिखंडी को लेकर के रथ पर पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भीष्म पितामह की नजर में शिखंडी आज भी औरत था। देख करके भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख देते हैं। इस तरह से अर्जुन जो है भीष्म पितामह के पूरे शरीर को बाणों से बेध डाले। भीष्म दादा बाणों की सैया पर पड़े हैं। जिस समय वो सैया पर पड़े थे सूर्य दक्षिणायन था, इंतजार कर रहे हैं अपने मरने का। उनकी धारणा थी कि सूर्य दक्षिणायन होता है तो लोग नरक में जाते हैं, उत्तरायण होता है तो लोग सड़क में जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य उत्तरायण हुआ। बहुत बहुत प्रणाम। भीष्म इंतजार कर रहे हैं सूर्य उत्तरायण कब होगा। उत्तरायण हुआ। अपने माता गंगा जी को बुला करके दर्शन करते हैं और सदा के लिए माँ की गोद में सो जाते हैं। कहानी के अंत बा कि जय खाड़ चतुकुल को स्वामी सदगुरु की आस त्रिशिव सनहि श्री नारायण श्यामलान सलान मितवा को विश्वास है।